हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? कहीं गूंज रही है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो। नहीं, रूम में गूंज रही है। है? अच्छा, हेडफोन वाली आवाज है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सा चैट बड़ा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी साजी क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जय बैच में। और आज हमें करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 18। हाँ, 17 के बाद 18। आइए आइए आइए। यस, हाँ। गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया है। यस, हाँ। सब वाई न्यू हेयर कट? नहीं नहीं नहीं, बढ़ाए हम भी और आदिवासी तेल बेचे हैं भाई, रहने दो। हाँ, सारे बच्चे। हाँ, ये देखो हेयर कट तो ऐसे कह रहे जैसे कोई करा ही नहीं सकता है। शौक हो गए हमारे बच्चे। अरे हमारा मास्टर हेयर कट भी कराता। वाह 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 वाह। हाँ, गधे इंसान। आ जाओ भाई, आवाज सही से आ रही है? सारे बच्चों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है? यस, बहुत सही। वॉर, एक वॉर के पीछे पड़ा है बेटा। तेरे बैच में भी वॉर हो रही है जिसमें रोज तेरे को मारा जा रहा है। हाँ, उसके बारे में भी देख ले एक बार। यस, कई सारे बच्चे आ चुके हैं, आवाज भी बिल्कुल सही से आ रही है, वीडियो भी बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज क्वेश्चन ऑन गुस लॉ। गुस्सा आ जाता है बच्चों को क्वेश्चन करते करते। तो कल हम लोगों ने गुस लॉ के बारे में बात किया था, हाँ या ना? आप सभी लोगों को एक मैंने ऑडियो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, और बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रेम दिया है और मैंने बहुत प्रोफेशनल वे में बिना किसी बकैती के बात करी थी। 5-6 मिनट में पूरा रिवाइज कराया था। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, आज रात को भी हम लोग जैसे हर स्लाइड को आपको अपने नोट्स खोलने हैं और कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग मिलके टेलीग्राम पर। यस, अरे काला कैसे हो गया? अच्छा किया, हाँ, बहुत सही। हाँ, नहीं सुना तो जाके सुन लीजिएगा। फालतू चीज दिन भर सुन ही रहा है, कम से कम पढ़ाई का कुछ सुन लीजिएगा। यस, ठीक है। तो चलिए बेटा, आप सभी लोगों ने लास्ट क्लास आई होप अच्छे से रिवाइज करी होगी, ठीक है। क्या 3 क्लास क्या? अच्छा, कल ये बताओ, कल तुम्हारी कोई क्लास है क्या? क्योंकि संडे को एक इवेंट है, उसमें जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम हो रहा। तो क्या मैं सैटरडे को क्लास ले सकता हूं? कल कोई क्लास ले सकता हूं? ये बता दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बस, और कुछ नहीं है। हाँ, ये बता दीजिए 3 क्लास कब से हो गई? नो, कल कोई क्लास नहीं है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चलिए भाई, चलो देख लेंगे हम लोग, एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि संडे को थोड़ा सा पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, संडे को भी आना पड़ेगा, तो पढ़ा नहीं पाएंगे उस दिन, लेकिन सैटरडे को हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में हमारे पास क्या था? आप सारे बच्चे जरा सीरियस लिख दीजिए बेटा, फिर स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास कि गुस लॉ ने हमें बताया था, गुस लॉ ने हमें बताया था कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा बेटा? Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपको मिलेगा हमेशा, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। आप इस मेथड से फ्लक्स निकालिए या इस मेथड से फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स हमेशा आपको यही मिलेगा। सीरियस, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे सवालों को हमें लगाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होता है? अगर मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक रैंडम आप लोगों ने सरफेस निकाला जिसमें जिसको आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या फ्लक्स निकालने के लिए। तो जरा ये बताना, फ्लक्स किसकी वजह से होता है? इनसाइड, आउटसाइड या सभी चार्जेस की वजह से? अगर मान लीजिए मेरे पास ये सरफेस है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां Q4 है, तो फ्लक्स किनकी वजह से होगा? अंदर वाले या सभी की वजह से या बाहर वाले? वेरी गुड, ओनली एंड ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। याद रखिएगा,
फ्लक्स हमेशा किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही होता है, ओनली। बाहर वाले का क्यों नहीं? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बाहर वाले की एंटर करेंगी सरफेस में उतनी ही बाहर निकल जाएंगी, तो फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो किन की वजह से होता है? ये वाली जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किन चार्जेस की वजह से? अगर मैं इनसे पूछूं ये Q1 यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वजह से आप फ्लक्स निकालेंगे, तो क्या ये Q1 की वजह से होगा, Q3 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा, Q4 की वजह से होगा, सबकी वजह से होगा, अंदर वाले की वजह से होगा, बाहर वाले की वजह से? किसका? हाँ, सेकंड, अगर आप देखें सेकंड वाले सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? वेरी गुड। यहां पर याद रखिएगा जब भी आप निकालेंगे ऑल चार्जेस, ये कितनी बार सवाल आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसकी वजह से होता है? ऑल चार्जेस। अब आएंगे, मुझे पता है कई बच्चों को डाउट रहेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर वाले की वजह से होगा, अभी हम इस पर भी आएंगे। याद रखिएगा कि कुछ बच्चों को यहां पर डाउट रहेगा सर ऐसा क्यों, अभी हम लोग आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। फ्लक्स किसकी वजह से? अंदर वालों की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सभी चार्जेस की वजह से होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है अभी थोड़ा सा वेट करना है। बेनिफिट ऑफ टेकिंग सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, कि भाई अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो उसके अराउंड गॉसियन सरफेस गोल सा ही क्यों लिया था, रैंडम क्यों नहीं लिया? सारे बच्चे जरा मेरे को जरा एक बार चैट में बताना कि रैंडम गॉसियन सरफेस हम लोगों ने क्यों नहीं लिया। हम लोग अपना सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं? मैथमेटिक्स इजी करने के लिए। हमारे पास मैथमेटिक्स वैसे भी आती नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स हमारे पास इजी करने के लिए हम लोगों ने अपना सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। वेरी गुड, लव यू बेटा, इजी कैलकुलेशन के लिए, वेरी गुड। तो ये हमारा लास्ट क्लास का था। अब हम लोग आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से सवाल करने वाले, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। एक दो लेक्चर्स और है अगले, अगर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर गए अगले लेक्चर में एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर जो भी एप्लीकेशन पड़ी है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, लेंदी था लेकिन मजेदार चैप्टर है। इसके बाद डाइपोल, कुछ बच्चों का सर डाइपोल कहां है, वो अगला चैप्टर जैसे हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, उसी में ही मैं आपको डाइपोल के बारे में भी बता दूंगा। क्लियर है क्या? यस। आइए अब जरा यहां पे सारे बच्चे अपने, मैंने ना लिखे हुए सवाल नहीं रखे अभी, पहले मैं थॉट प्रोसेस बनाना चाहता हूं, और लिखे हुए सवाल भी हैं क्योंकि रीडिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आपके लिखे हुए सवाल भी रहेंगे, लैंग्वेज रीडिंग भी है। पहले हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग की बात करेंगे। चलिए भाई आराम आराम से सारे बच्चे इसको डायग्राम को बनाए, ठीक है। हाँ, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगले हमारे उसमें भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो जगह आता है, एक बार फील्ड में आता है, एक बार पोटेंशियल में आता है, तो हम लोग डायरेक्टली पोटेंशियल में ही पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है बेटा। यस, अब जरा समझना, +2 कूलम, आराम आराम से, +2 कूलम, +1 कूलम, -3 कूलम, -4 कूलम, Q एंड -5 कूलम। हमारे को ये सरफेस 1 है, ब्लू वाला सरफेस 1 है। सारे बच्चे पहले बताएंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना है, ये बताएंगे। सवाल सुनिएगा, थ्रू सरफेस 1 कितना होगा। फिर रेड वाला जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 कितना होगा, ये बताइएगा बेटा। फिर तीसरा सवाल है हमारे पास, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ग्रीन वाला जो सरफेस है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ Q, वैल्यू ऑफ Q हमारे पास, सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इन सरफेस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड। तो सर पहले वाले सरफेस का, आप देखो कई बच्चे कहेंगे सर गॉसियन सरफेस आपस में इंटरसेक्ट होने कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। जब हमें यहां पर बात करनी है फ्लक्स, या तो इंटीग्रेशन से करके जा, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख, इस वाले की यहां लिख, इस पे अगर तू देखे इसकी यहां लिखी, इसकी यहां लिखी, इसकी यहां लिखी, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटीग्रेशन कर, वो तो सर बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे को पता है। तो डायरेक्टली हम लोग जाएंगे सिग्मा टोटल चार्ज Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ब्लू वाले सरफेस में है +2, ठीक है, ब्लू वाले सरफेस में है +1, ठीक है, ब्लू वाले सरफेस में है -4, यहां पर -3 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास -4 बाय एप्सिलॉन नॉट पहले वाले का सवाल बनेगा। वेरी गुड, लव यू बेटा।
सर रेड वाले सरफेस का कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई गॉसियन सरफेस कुछ भी हो, इसका जो भी फ्लक्स होगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं। हाँ सर, तो Q इनसाइड क्या है सर? इसमें एक -3 है, इसमें एक -4 है और इसमें एक -5 है बटे एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये आएगा तो 9 और -12 बटे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इनकमिंग फ्लक्स। यस, वेरी गुड बेटा। प्लीज इधर उधर की बात मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बिलीव मी। What should be the value of Q so that flux is zero? अगर देखो हमारे पास फ्लक्स की बात करें तो मैं यहां पे कंसेप्ट ये कह सकता हूं कि सर हमारे लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ रहा है, दैट मींस Q इनसाइड हमारे पास जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। हाँ सर, तो अगर मैं यहां पर बात करूं ग्रीन सरफेस में, अगर आप देखें तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू +1 Q और -4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये कह रहे हैं फ्लक्स जीरो होना चाहिए, तो Q -3, तो Q की वैल्यू आएगी +3 कूलम। ये हमारा आंसर आ रहा होगा। किस किस के तीनों सही हो गए, प्लीज दिल बना दीजिए। आज हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे बेटा, लाइन से सवाल ही चलते रहेंगे, थ्योरी बहुत कम है। कईयों को लगता है इतना बड़ा चैप्टर क्यों है, क्योंकि अब वही बात है कि आप स्टेटमेंट एक पढ़ेंगे और उसमें मॉडिफिकेशंस इतनी कर देंगे कि आपको समझ आएगा कि मैथमेटिकली स्ट्रांग होने हमें कितना जरूरी है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल मेरा क्या है, ध्यान सुनिए। एक ये हमारे पास है गॉस, पहले बना लीजिए बेटा, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। इसमें है एक Q1, एक Q2, एक Q3 और ये है हमारे पास गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच चार्जेस, पहला हमारे पास है, पहला हमारे पास ऑप्शन है Q1 की वजह से है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है Q1 एंड Q2 की वजह से है, तीसरा हमारे पास Q1 एंड Q2, Q1, Q2, Q3 इनकी वजह से है, डी ऑप्शन हमारे पास Q3 की वजह से। अगर मान लीजिए मैं आपको ये सवाल दूं तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनना चाहिए, लेट्स सी, कि इस गॉसियन सरफेस पर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये किस चार्जेस की वजह से है? क्या सिर्फ इसकी वजह से है, इन दोनों की वजह से है, इन तीनों की वजह से है, बाहर वाले की वजह से है? इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा? अब रीजन पर भी हम लोग जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रीजन पर भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब जो वहां पर सवाल स्टेटमेंट दिया था उसके कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। पहले आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं इसका रीजन आपको बताता हूं, ठीक है। वेरी गुड, लव यू बेटा, वेरी गुड। सोचिए, और मैथमेटिकली इसको लिखना भी सिखाऊंगा क्योंकि वहां पर भी जेईई मेंस का सवाल आया हुआ है, ठीक है। किन चार्जेस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो सभी चार्जेस की वजह से, ऑल चार्जेस की वजह से होगी, भले ही वो अंदर हो या फिर वो बाहर हो। कई बच्चे बी लिखते हैं, गलत है, हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास रहेगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन पे भी 30% बैठे हैं। अब मैं आपकी यहां पर चैट रोकूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं आपकी यहां पर चैट रोकूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और इसको लिखिएगा क्योंकि ये सवाल कई बार आता है, बच्चे भूल जाते हैं फ्लक्स किसकी वजह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से थी, जरा समझना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आपको क्या बताया गया था? मान लीजिए कि मेरे पास यही गॉसियन सरफेस है और Q1 था, ठीक है, यही गॉसियन सरफेस है और Q1 है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का डॉट DA वेक्टर आप करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही। मैंने कहा इसी सरफेस में अगर आप देखें Q2 चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, Q2 चार्ज है, यस सर। तो अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डॉट DA करिएगा तो ये कितना आएगा? ये हमेशा Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ।
अगर इसी गॉसियन सरफेस की बात करूं, Q3 हमारे पास ये है, तो हमारे को क्या बात कही थी गॉस लॉ ने कि भाई जब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, तो इसका जब आप सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और पूरे सरफेस पर E डॉट डीए E डॉट डीए E डॉट डीए करेंगे तो Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और अगर इसका E3 के लिए अगर आप निकालेंगे, ध्यान सुनना, E3 के लिए अगर आप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, E3 डॉट डीए दैट इज इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात? क्यों सर जीरो क्यों आया? क्योंकि जब आप फ्लक्स टोटल इस सरफेस पर निकालेंगे, चार्ज अंदर नहीं है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज ऑलवेज ड्यू टू इनसाइड चार्ज, तो इसलिए जीरो आएगा। या तो ये सोचो या फिर आप ये सोचिए सर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को एंटर करेंगी उतनी निकल जाएंगे, कोई भी फ्लक्स नहीं है। अब हमारा अगर आप सिस्टम देखें तो हमारे सिस्टम में बेटा ये तीनों चार्जेस थे। अगर अब सारे बच्चे जरा देखना कि मान लीजिए मेरे पास यही सिस्टम था, यहां था Q1, यहां था Q2 और यहां था हमारे पास Q3। अब तीनों को अगर मैं बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हां सर E1, इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E3। तो आप क्या करेंगे, E टोटल डॉट डीए, जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डीए दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा सर, ये गॉस लॉ ने बोला था। किसी भी सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो उसके सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे वर्ड को जो बहुत माइन्यूटली सुनेगा उसी को ये चीज समझ आएगी। हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, ई डॉट डीए पूरे सरफेस पे निकालो, ई डॉट डीए 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 ई डॉट डीए, सभी की वजह से निकालिए और वो हमेशा कितना मिलेगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सर यहां पर तो तीन चार्जेस हैं, यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से कोई रिजल्टेंट आएगी, उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान सुनना, उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पूरे सरफेस पर घुमा करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, एक्चुअली में ये कुछ ऐसा है, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर डॉट डीए इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझना, हमारे लिए इन तीनों को जब आप जोड़ते, इसको इसको और इसको जोड़ते, तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये कहीं ना कहीं E1 डॉट डीए प्लस E2 डॉट डीए प्लस हमारे पास E3 डॉट डीए, ये क्या बनेगा बेटा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम लोगों ने इंडिविजुअली जब निकाला था तो सबके लिए यही आया था, E1 डॉट डीए Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, E2 डॉट डीए Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, E3 डॉट डीए 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को जब आपने जोड़ा तो ये हमें ये मिलेगा बेटा, ध्यान से सुनिए, ये मिलेगा, हाँ इसको एक स्टेप ऊपर ले जाइए, ये हो गया, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं और कई बार ये सवाल आ चुका है, याद रखना, किसी भी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स हमेशा हमेशा इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई सभी चार्जेस की वजह से, ई इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की होती है, बाहर वाले चार्ज का E डॉट डीए 0 आ जाता है। समझ आई बात क्या आप लोगों को? यस और नो, यस और नो। इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर करके प्लीज इसको सोचिएगा जरूर। अब देखो गॉस लॉ ने तो अपना एक स्टेटमेंट दे दिया,
गॉस लॉ ने तो अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज, और उसी को मैं घुमा के पूछ रहा हूं। तो अच्छा, जो गॉस लॉ के स्टेटमेंट में इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है वो ई किसका था? तो कुछ बच्चों को लगता है वो ई अंदर वालों की वजह से होगा, नहीं, वो सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड का था। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप समेशन करोगे अपने आप जीरो हो जाएगा, इसका ऑटोमेटिकली Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आप जोड़ोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पूरे सरफेस पे करी है वो टोटल थी, वो हमारे पास टोटल थी, और फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले की वजह से था। आराम से इसको लिखिए, हाँ ये लिखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आराम से लिखिए। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर जीरो हो ही जा रही है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले क्यों नहीं? अरे भाई फ्लक्स, भाई देख फ्लक्स जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ना जीरो हो रही है। यहां पर इस चार्ज की वजह से भाई देख, एक सरफेस में से फ्लक्स निकालना है, सारे बच्चे इसको लिखे, एक सरफेस में से फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स होता क्या है सर? ई डॉट डी ए। अब तू कह रहा है कि ई डॉट डी ए जीरो आ रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये थोड़ा ना कह रहा हूं, एक चार्ज की वजह से एक सरफेस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन उसका इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। तो मैंने पूछा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है, बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। क्लियर है क्या? यस, हाँ या ना? बेटा इधर उधर की बात मत कर भाई, हाँ यस, वेरी गुड। अगला सवाल जरा हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, जरा देखिए, एक डिस्क है जिसका सेंटर आपका यहां है, जरा देखते कितने बच्चे कर लेंगे। हमारे पास -5 कूलम है, एक रॉड है जिसका लेंथ L/4 यहां है, +2 कूलम, -3 कूलम, -1 कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड फाई टोटल इलेक्ट्रिक वाला हमारे पास, वैसे सब इलेक्ट्रिक ही निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक की अभी बात नहीं है। थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस में से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सारे बच्चे आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, ठीक है, कोई जल्दबाजी हमारे पास नहीं है, आराम आराम से करिएगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एडवांस में भी आ रखे हैं, और अभी चुपचाप करो, जो मैं आपको सवाल दे रहा हूं प्लीज उसको करते चलिए। पहली बात, मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, कौन सा गॉसियन सरफेस? सर ये वाला गॉसियन सरफेस है। सारे बच्चे जरा एक बार खुद से भी करने की कोशिश करिए, ये वाला आपके लिए गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स हमें निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा समझना, सर ये तो Q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। मैंने कहा हाँ, तो सर ये वाला चार्ज अंदर ही है -3, ये वाला चार्ज अंदर ही है +2। अगर इसका चार्ज देखूं तो कौन सा चार्ज अंदर आएगा? सर ये वाला आएगा। दिस इज योर Q इनसाइड। बाहर वाले चार्ज की बात ही नहीं करनी, पूरी डिस्क का मैं कह सकता हूं चार्ज ऑन डिस्क जो भी है बटे 4 कर दूं, क्योंकि 90 डिग्री में हमारे पास 1/4 आएगा, तो मैंने कहा -5/4 आपका ये हो जाएगा। हाँ सर, और -4 कूलम है, L/4, तो ये वाला चार्ज अंदर है बेटा, तो Q इनसाइड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन रॉड का 1/4। क्यों सर 1/4 क्यों? अरे टोटल लेंथ L है, L/4 लेंथ अंदर है, तो भाई 1/4 चार्ज अंदर होगा। आधी लेंथ अंदर होती तो आधा चार्ज अंदर होता, तो ये -4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज -1 कूलम, ये भी अंदर आएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? -4 + 2 -2 -5/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 8 8 5 -13/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स आ रहा होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? बेटा प्लीज मेरे को सपोर्ट करिएगा, ठीक है? यस, मैं बार बार आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, सिर्फ अंदर वाले चार्ज का याद रखना। इसकी ये बाहर वाला चार्ज की फ्लक्स नहीं होता, बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस पे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा वो होगी, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर? वेरी गुड, लव यू बेटा, ठीक है?
एग्जाम्पल नंबर ये था बेटा हमारे पास 3, ठीक है, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल क्या कह रहा है हमारे पास। अ थिन वायर, मैं इसीलिए डायग्राम थोड़ा सा बना लिया है और सो दैट कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टार्ट कर पाए। और स्टेटमेंट क्या है जरा ध्यान सुनिएगा। अ थिन वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda is placed vertically, placed vertically. Find electric flux through Gaussian surface, through Gaussian surface of radius r, of radius r as shown। जरा देखिए कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। चलिए भाई, सारे बच्चे, हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, एक इन्फिनाइट वायर है, ये आपकी इंफिनिटी तक जा रही है, ये आपकी इंफिनिटी तक जा रही है, एंड दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। अब स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं सर गॉसियन सरफेस तो कट नहीं कर सकता। अरे कट कर सकता है, गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज को कट कर सकता है, लेकिन यस अगर तेरा पर्पस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का था यूजिंग दैट गॉसियन सरफेस तो तू नहीं निकाल पाएगा। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा देखो बच्चे घबराते हैं, सर फ्लक्स पूछ लो ये अजीब सा है। अरे पागल, हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या मैं टोटल चार्ज इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट कर लूं। मैंने कहा बिल्कुल। अब आपको सिर्फ मैथमेटिक्स आनी चाहिए। सारे बच्चे बताना लैम्डा होता है कितना चार्ज पर मीटर। क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये लेंथ कितना होगा जो अंदर है इस गॉसियन सरफेस के, इसी की वजह से इसका फ्लक्स होगा। तो लेंथ इनसाइड, जरा देखिए कितनों की मैथ्स अच्छी है। लेंथ इनसाइड गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर लेंथ कितनी है बेटा, जरा मैथ्स लगाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सिर्फ मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स। सर आपने क्या कहा भाई, देख लैम्डा मतलब क्या होता है, कितना चार्ज, कूलम पर मीटर। अगर यहां पे 2 मीटर की वायर आई तो जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू है 4 कूलम पर मीटर, इसका मतलब 1 मीटर में 4 कूलम हुए। अगर ये 2 मीटर आएगा तो 8 कूलम, 3 मीटर आएगा तो 12 कूलम, ऐसी बात है। मैंने कहा यार लेंथ निकाल लेता हूं। वेरी गुड। अगर आप देखें ये 120 डिग्री है तो यहां पर 60 डिग्री होगा, तो r cos 60 सर यहां मिलेगा और r sin 60 सर यहां मिलेगा, एंड सिमिलरली सर r sin 60 आपका यहां मिलेगा। तो मैं अगर बात करूं लेंथ इनसाइड इज 2r sin 60 और sin 60 √3/2 है तो r √3 लेंथ है। कितना चार्ज इनसाइड होगा बेटा, सर दैट विल बी लैम्डा इंटू लेंथ इनसाइड, लैम्डा इंटू लेंथ इनसाइड। तो ये आएगा बेटा लैम्डा r √3, ये आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा लैम्डा r √3 बटे एप्सिलॉन नॉट। खत्म, क्लियर। अच्छा ये डीपीपी में भी था, लो चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब दिमाग और लगाना पड़ेगा। हमारे पास थिन शीट with surface charge density, thin sheet with surface charge density sigma, surface charge density sigma, ठीक है, is placed vertically, is placed vertically। हम लोगों ने इसको वर्टिकली रख दिया बेटा, ठीक है। अब मेरे पास गॉसियन सरफेस बिल्कुल वैसा ही है। अब जरा बताना हमारे पास इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा प्लस सिग्मा का। अब मेरे पास बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से है कि ये वाला जो हमारे पास एंगल है इस बार मैंने यहां पे रख दिया है 60 डिग्री लो, ठीक है। एंगल भी चेंज कर देते हैं, जरा देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, find
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस एज शोन। जरा देखिए अब कितने बच्चे कर पाते। चलिए भैया लगाइए जरा दिमाग। ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है। लगाओ 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 बेटा, दिमाग लगाओ। इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। चलिए इस बार मैंने शीट, वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। कुछ बच्चे ने कहा सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। चलिए जरा देखते हैं, दिमाग लगाइए। अच्छा एक बात बताओ, इमेजिन करिएगा, ठीक है, इमेजिन करिएगा, बिकॉज विदाउट इमेजिनेशन ये होगा नहीं। कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे आप इस चीज को सोच पा रहे हैं। हमारे लिए ये शीट है बेटा, एक पेपर के जैसे, जैसे मान लीजिए एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज था और यहां पर एक स्फेयर गॉसियन सरफेस है, सर्कल नहीं है, गॉसियन सरफेस एक क्लोज स्ट्रक्चर है, स्फेयर है। तो अगर स्फेयर और गॉसियन सरफेस अगर हमारे पास इंटरसेक्ट, वो शीट और गॉसियन सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें चार्ज इनसाइड चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे को सर फ्लक्स चाहिए था, मैंने कहा हाँ, तो सर सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। सारे बच्चे मेरे को बताना अंदर वाला चार्ज निकालोगे कैसे। जरा देखिए कितने बच्चे इस चीज को समझ पाते। आप लोगों ने कभी सेब को या वाटरमेलन को साइड से काटा है? दिमाग लगाना जरा, देखेंगे कितने बच्चे सोच पाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वाटरमेलन है या फिर खरबूजा है, तरबूज, जो भी आपको लेना है, स्फेरिकल संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, कुछ भी, और आपने उसको स्लाइस कर दिया। एक प्लेन और एक स्फेयर का इंटरफेस जब लोगे तो यहां पर आपको एक सर्कल मिलेगा। अब कई बच्चे सोच ही नहीं पाते कि यार ये हमारे पास सर्कल मिलेगा। अगर तू इसको साइड से देखेगा, साइड से देखेगा तो साइड में तेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये सर्कल था और ये तुम्हारा ऐसे हो गया, तो एक्चुअली में कुछ ऐसा होगा। पहले तो ये सोचिए कि कितने बच्चे इसको सोच पा रहे हैं। हाँ सॉलिड एंगल, अभी रुक जा भाई, आराम आराम से जाएंगे। यस, अगर तुम एक स्फेयर को साइड से चाकू से काटोगे तो यहां क्या मिलेगा सर? सर्कल मिलेगा। अब देखने में तुम्हें समझना चाहिए कि एक्चुअली में यहां पर हो क्या रही है कहानी। यहां पर एक सर्कल मिलेगा बेटा। तो जो मुझे चार्ज चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जब तक मुझे इसका एरिया नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज इनसाइड जो भी है हमारे पास, दैट इज सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना चार्ज पर मीटर स्क्वायर है, अगर मैं इसका एरिया निकाल पाया तो मेरे को अपना वैल्यू मिल जाएगा। हाँ दिमाग लगाइए गधे, दिमाग लगाइए। तो सर ये अगर आर है, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। मैं अगर इसकी बात करूं तो सर ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो आर कॉस 30 आर साइन 30, तो दैट इज इक्वल टू आर बाय 2। ये वाला लेंथ होगा सर आर बाय 2, तो एरिया आएगा पाई इंटू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो सर पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू, अरे मेरे अंटरपंटर, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। अबे एक कह रहा है इलिप्स होगा। अबे स्फीयर का तू कट करेगा, इलिप्स कहां से आ जाएगा बे गधे? तो कितना चार्ज अंदर था सर? इस पर सिग्मा चार्ज था पर मीटर स्क्वायर, तो इसके एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने कहा हां, तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चार्ज आएगा। तो इस बार आपका आंसर आने वाला है पगले, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कितने बच्चों ने खुद से सोच लिया? दिल बनाइए, लव यू। अब वायर वाला डीपीपी में था तो मैंने शीट वाला दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो भाई, एक काम करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। आप कोई स्फेयर लो और स्फेयर को चाकू से काटो,
तो आपको अपने आप जब चाकू से काटोगे तो सर साइड से ना, जैसे मैंने चाकू से काटूंगा तो सर ये वाला जो सेक्शन था वो तो हट जाएगा। मैंने कहा हाँ, जब तू चाकू से काटेगा ऐसे कटेगा सर। मैंने कहा इसको थोड़ा सा टिल्ट करेगा तो तेरे को एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। यहां पर समझ, इसका ये वाला रेडियस हमें चाहिए था, क्योंकि सिग्मा क्या होता है भाई, कितना कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो मैंने कहा यार इसका अगर मेरे को एरिया मिल जाए, कितना एरिया इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो मैं आसानी से चार्ज निकाल पाऊंगा। हाँ, तो सिग्मा इंटू एरिया करा, हमारे पास आंसर आ गया। अरे भाई सॉलिड एंगल तेरे को पता भी नहीं है, तूने कहीं से सुन लिया है और तू रायता फैला रहा है। सीखने का एटीट्यूड बना भाई, यहां सॉलिड एंगल से अभी नहीं करना है, ठीक है, अलग चीज है। और जब मैं सिखाऊंगा तब डिफरेंस भी बताऊंगा गधे। यस, हाँ, क्लियर। चलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमारे अंटर-पंटर आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जरा सारे बच्चे करेंगे। +2 कूलम, +7, -3, +6, -5, 3 सरफेस है, तीनों में से फ्लक्स बताइए। चलिए भाई करो करो करो, जरा देखें कितने बच्चे तीनों सरफेस में से फ्लक्स लिख सकते हैं। सर व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? बेटा देखो, जब भी आप किसी बॉडी को, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, छोटे छोटे चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, छोटे छोटे चार्जेस। अब जरूरी थोड़ा है कि दुनिया में सारे चार्जेस छोटे छोटे होंगे। मान ले कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर को तूने चार्ज दिया तो चार्ज कंडक्टर पे फैल जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसमें चार्ज क्या है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मान ले पूरे वॉल्यूम में होता तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी होता है कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कितना चार्ज एरिया में है। और रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो 3 प्रकार की डेंसिटीज होती हैं। सर एरिया तो शीट का लेंगे। अरे भैया एरिया शीट का क्यों लेगा गधे? सारे बच्चे, ओहो, इमेजिनेशन में ठुस हमारे अंटर पंटर। कोई पेन नहीं है क्या यहाँ पर? ये रहा। जिनको भाई नहीं समझ आए एक बात मेरे को बताना, सारे बच्चे बस मेरे को एक बात बताना, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। जिनको नहीं समझ आया, मेरे पास एक स्फेयर है, उस स्फेयर के साथ ये कटा हुआ है, इस पे क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब कितना चार्ज पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही तू कट करेगा, सारे बच्चे मेरे को बताना इसमें कि सर इसका क्रॉस सेक्शन कुछ सर्कुलर ऐसे आएगा, हाँ या ना। जैसे मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया है, अगर आपको दिख रहा हो, ब्राइटनेस तो कम ही होगी, ठीक है, हाँ ब्राइटनेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं बेटा कि जैसे स्फेयर, यहां से स्फेयर से कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये आएगा? जिनको नहीं समझ आया था बस वो बताएं। हाँ, अब पूरी शीट पर कितना वो चार्ज डेंसिटी था सर, सिग्मा, दैट इज कितना कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब जो गॉसियन सरफेस होगा, यहां से एक स्फेयर होगा ऐसे और यहां पर भी स्फेयर होगा ऐसे। फ्लक्स किसकी वजह से होता है सर? फ्लक्स होता है कितना चार्ज अंदर है। तो ये वाला जो चार्ज है, इसके अंदर अगर मैं मार्किंग कर दूं, ये वाला जो चार्ज है वही उस स्फेयर के अंदर होगा, है ना। ये वाला जो चार्ज मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये इसी स्फेयर के अंदर होगा। तो मुझे कितना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, सिग्मा इंटू दिस एरिया कर दूंगा तो चार्ज मिल जाएगा। अब इसको साइड व्यू से देख लिया था हम लोगों ने बेटा, यहां पर साइड व्यू से देख लिया था, टोटल एंगल 60 डिग्री था, तो ये r cos 30, r sin 30, दिस इज r/2, दिस इज द रेडियस। तो उसी के हिसाब से सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है। सर पर हमें लगा कि थिन शीट रेक्टेंगुलर। अरे भाई ये थिन शीट रेक्टेंगुलर ही है, गॉसियन सरफेस को कट कर रही है भाई, इमेजिन करना पड़ेगा। फ्लक्स आ गए हैं हमारे बच्चों के, ठीक है। तो भाई जरा देखना, सरफेस 1 में फ्लक्स बाहर वाले को चार्ज देंगे ही नहीं, तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सर ये आएगा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है सर। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, तो ये आएगा हमारे पास +7 +2 -3 डिवाइडेड बाय +7 +2 -3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 7 8 9 6 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा सर। फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, तो हमारे पास ये आएगा +7 +2 -3 +6 बाय एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास ये आएगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो 7 8 9, ये 6 बचा था, तो 12 बटे एप्सिलॉन नॉट। किस किस के मैच हो गए, दिल बनाइए। 2 6 12, वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे को बताना
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस 2 विल बी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस 2 of Gaussian surface will be due to which charges, will be due to which charges, सिर्फ सरफेस 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, विल बी ड्यू टू विच चार्जेस। पहला ऑप्शन सरफेस 2 के लिए +7 +2 -3 की वजह से होगा। दूसरा ऑप्शन +7 +2 -3 +6 की वजह से होगा। तीसरा ऑप्शन +7 +2 -3 +6 -5 इनकी वजह से होगा। आखिरी ऑप्शन +6 एंड -5 कूलम की वजह से होगा। जरा देखे कितने बच्चे इसको समझ पाए। इस सरफेस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो किसकी वजह से होगी, इनमें से कौन से चार्जेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारे बच्चे मिसक्लिक भी बहुत करते हैं, तो जरा ऑप्शन सिलेक्ट करिए कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होगी। फ्लक्स के लिए हमेशा इनसाइड चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो बताइए। वेरी गुड। तो सर +7 +2 -3 +6 -5 ऑल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऑल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सी ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। अब थोड़ा सा बेटर हुआ, अभी भी बच्चे वर्ड्स को नहीं सुन रहे। सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया था, 6 हो गया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। फ्लक्स इज 0 थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक सरफेस में से फ्लक्स 0 आ रहा है, तो आपको क्या समझ आता है। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन इट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू/फॉल्स। इसके लिए आप थम्स अप करेंगे बेटा, ठीक है, और इसके लिए आप थम्स डाउन करेंगे। ये एजर्शन रीजन में आपको मिलेंगे थम्स डाउन। जरा देखें कितने बच्चे सोच पा रहे हैं, ठीक है, आराम से करिए, ठीक है। सॉरी चैट बंद कर दिया। हाँ चलिए स्टेटमेंट सुनिएगा। अगर मान लीजिए एक, वेरी गुड, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। मैंने तुम्हें बोला है फिजिक्स इज नॉट टफ, फिजिक्स इज कि आप उस स्टेटमेंट को कितना गहरे से समझ सकते हैं। अब गॉस लॉ कल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फ्लक्स एक बार स्टार्ट हुआ तो कितने क्वेश्चन करे। अब गॉस लॉ ने बोला कि वो जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो हमेशा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब मैं आपको उसी चीज पर रुलाए जा रहा हूं, सिर्फ एक स्टेटमेंट पर रुलाए जा रहा हूं। अब कई बच्चे इस स्टेटमेंट को, अंग्रेजी इनकी ऐसी होती है, ध्यान सुनना, कि हमारे पास एक ये केस है तो फ्लक्स कितना आएगा सर, 0 आएगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा एक ये केस है +Q, मैं ऐसे लिख देता हूं +Q एंड -Q। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। +Q एंड -Q जब आपके पास पास हो जाए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इसमें भी तो अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो पगले बच्चे, ठीक है, हमारे जरा देखिए कितने बच्चे कह रहे हैं थम्स अप, हमारे पास थम्स डाउन वाले कितने हैं, 62, 62% बच्चे यहां हैं, और 37 या 38 मान लेते हैं, 38% बच्चे यहां हैं। अच्छा अब देखिए यार, फ्लक्स किसी सरफेस में से 0 है तो प्लीज एक बार पॉज करिए अपने आप को। फ्लक्स कब 0 होगा सर, फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। तो सर अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। अरे पगले, इसमें भी तो हमारे पास टोटल चार्ज 0 है। तो याद रखना, इफ फ्लक्स इज 0, अगर फ्लक्स थ्रू सरफेस इज 0, अब ये कंसेप्ट है बेटा, तो याद रखना टोटल चार्ज इनसाइड विल बी 0। हम सिर्फ टोटल की बात कर रहे हैं, इसमें चार्ज है ही नहीं तब भी 0 है, टोटल चार्ज 0 है तब भी 0 है। तो याद रखिएगा, इन्होंने हमें क्या बोला है, इफ फ्लक्स
इज जीरो थ्रू अ क्लोज सरफेस, फ्लक्स जीरो है तो बच्चे सोचते हैं चार्ज अंदर नहीं होगा, बे टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। कहा देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन इट, फॉल्स, ये तो गलत स्टेटमेंट है। इसमें भी फ्लक्स जीरो है, चार्ज अंदर है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स, दैट इज योर आंसर। यस, क्लियर? यस सर, अगर बाउंड्री पर आ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना यार, तो एक ही साथ मत बढ़ा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, अब ये आपको एडवांस का पीवाईक्यू है, जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। ठीक है, अभी सीधे एडवांस पर पहुंच पाओगे? अभी सीधे एडवांस पर नहीं चलते हैं, रुको। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, ये भी आपको एडवांस में मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 10, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अरे छोड़ दो भाई अभिनव को, छोड़ दो भाई, उसको गाली दे रहा है देने दो यार, फोकस करो यार। ठीक है, समय कब बीत जाएगा इनको पता भी नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, और समय से ज्यादा कोई बलवान नहीं होता है, समय सब सेट कर देगा। तुम अपना मेरे पर फोकस रखो। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बात बोली थी कि तुम मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, वो जो भी कर रहे हैं उनको साइड कर दो, है ना। मजा आना चाहिए यार फिजिक्स में। अब मैंने क्या बोला, एक गॉसियन सरफेस है बेटा, ठीक है, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। मैंने कहा इसमें से जो आउटगोइंग फ्लक्स है दैट इज 10, इनकमिंग फ्लक्स इज 3, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? ठीक है, हाँ, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? मैं कुछ बच्चों को एक बात बोलूंगा बेटा, एक महीना निकल चुका है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने, इसमें से एक महीना तुम मान लो छुट्टियां, आपके स्कूल के एग्जाम, 6 महीने, 6 महीने में तुम्हारी औकात समझ आ जाएगी। ठीक है, 6 महीने, 3 महीने बोलूंगा, मिड सिलेबस में ही औकात समझ आ जाएगी। और जब 1 साल लगाओगे ना, फिर टाइप करते रहना कि ये टीचर चाहिए वो टीचर चाहिए। समय आता है बेटा, सबका आता है। इस सरफेस में से इन्होंने क्या बोला है कि जो बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और अंदर भी आ रही है, क्योंकि आउटगोइंग फ्लक्स हमारे पास कितना है बेटा, दैट इज इक्वल टू +10 पॉजिटिव, ये तो सिर्फ वैल्यू दिया उन्होंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर भी कर रही होगी तभी इनकमिंग फ्लक्स है, तो फ्लक्स इनकमिंग हमारे पास कितना होगा, -3 बेटा, साइन हमें लगाना है। वेरी गुड, तो अब चार्ज बताना है। तो अगर मेरे को बाय गॉस लॉ अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, बाय गॉस लॉ मेरे को यह बात पता है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है सर, दैट इज सिग्मा क्यू आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है सर। तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस में से कितना है सर, +10 -3 हमारे पास सिग्मा क्यू, या क्यू टोटल अब मैं लिख सकता हूं बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होगा तो सर 7 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टोटल चार्ज इनसाइड हमारे पास होगा, तभी इसमें से फ्लक्स नेट आ रहा है, अदरवाइज नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा। अच्छा चलिए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, ये 10 हो गया, 11, सारे बच्चे इसको बना लीजिए एक बार। एक पिरामिड है बेटा, ठीक है, बना लीजिए। एक पिरामिड है हमारे पास सर, उसके डायमेंशंस क्या है नहीं दे रखे, इसी को गॉसियन सरफेस हमें मानना है। ठीक है, उसके अंदर एक चार्ज है +q, सेंटर पर नहीं है, देख सकते हो वो कहीं ना कहीं कोने के साइड में शिफ्टेड है। फ्लक्स थ्रू द शेडेड साइड इज 5, हमारे पास फ्लक्स थ्रू द रिमेनिंग पिरामिड कितना होगा? किस किस को सवाल समझ आ गया? सारे बच्चे, ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस मान सकते हैं इस पिरामिड को। सर पिरामिड की कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज इज नॉट एट सेंटर, +q मैंने यहां पर रखा हुआ है, इस वाले शेडेड साइड में से कुछ फ्लक्स जा रहा है, तो बचे हुए में से कितना जाएगा? क्वेश्चन समझ आ गया? वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब आ गया, लव यू बेटा। क्वेश्चन नहीं समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है यही चाहिए। आप ये मानो बल्ब में से लाइट रेज, आप 10वीं क्लास में आप मानते थे कि सर बल्ब जो होता है उसमें से लाइट रेज निकलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, मैंने एक पिरामिड लिया, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट पिरामिड, मतलब ट्रांसल्यूसेंट मतलब इसमें से लाइट आसानी से निकल सकती है, और मैंने यहां पर बल्ब लगाकर ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो उसमें से लाइट निकलेगी। हाँ, तो मैंने कहा कि इसमें से कितनी लाइट निकली, दैट इज इक्वल टू 5।
इसमें से कितनी लाइट निकली, दैट इज इक्वल टू 5। तो बचे कुचे में से कितनी निकलेगी? कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब ये कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस है। क्या मैं कह सकता था कि टोटल फ्लक्स थ्रू पिरामिड, अब देखो सवाल कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट है, टोटल फ्लक्स थ्रू पिरामिड कितना होगा? सारे बच्चे मुझे बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3-5 होगा। ओहो, 2-3 बच्चे बहुत अच्छे से सोच पा रहे हैं। अभी तक मेरे को 3-4 सवाल, अब कुछ कुछ जवाब दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पिरामिड को गॉसियन सरफेस ले लूं मेरे अंडरमेंटर, तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होगा? बताओ बताओ, टोटल पूछ रहा हूं। आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, क्योंकि ये पहली बार आपके सामने आया। अभी तक तो फ्लक्स लिखने में मजा आ रहा था, अब थोड़ा सा घुमा दिया उसने। मेरे को एक बात बताओ, इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि याद करिए हमारे पास जो फ्लक्स होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। ये कल बताया भी था, शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। हाँ सर। एंड लोकेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज कहीं पर भी हो हमारे पास, लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। हो तो गया बे। मान ले बेटा एक पिरामिड है, अब कॉमन सेंस लगा, एक पिरामिड है, इसमें एक बल्ब था, इस बल्ब को तूने अपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट निकली। लाइट निकली 10 यूनिट्स, लाइट निकली 10 यूनिट्स। सर कौन सी यूनिट छोड़ दे अभी, ठीक है। 10 यूनिट लाइट निकली, मैंने कहा उसमें से 3 यूनिट लाइट इस सरफेस से निकल गई, तो बची कुची कितनी निकल रही होगी दूसरे सरफेस से? हो तो गया सवाल, हो तो गया बे। फ्लक्स थ्रू वन साइड जो इन्होंने दे रखा है दैट इज 5, तो फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग पिरामिड कितना होगा बेटा? कितना बेसिक साथ सोचना था सर। वो टोटल फ्लक्स जो भी है 5 टोटल में से इस वाली साइड में से जितना गया है वो माइनस कर दो, तो आंसर आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट -5। दैट इज योर आंसर। खत्म। इतना सोचना था बेटा, तुम 3-5 4-5 पता नहीं क्या कर रहे। यस और नो? सवाल समझ आया मैंने क्या बोला? भाई एक तूने चार्ज की जगह बल्ब सोचना स्टार्ट कर, धीरे धीरे वो चीजें समझ आएंगी। तूने बल्ब जलाया, ये सेंटर पर नहीं है। कुछ बच्चे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, अभी रुक जा, ये सेंटर पर नहीं है। तो यहां पर जब बल्ब जलाएगा तो इस पूरे पिरामिड में से लाइट निकलेगी। हाँ, मान ले टोटल लाइट कितनी है 10। मैंने अगर बोला कि यार इस वाले फेस में से 3 यूनिट गई है, कितनी? 3, टोटल कितनी थी 10, तो बचे कुचे में से कितनी जाएगी? तो सर 10 - 3 7 बचेगा। तो यही तो वो सवाल है बेटा कि भाई इस चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां निकलेंगी तो उन्होंने कहा है कि यहां से फ्लक्स गया 5, तो बचे कुचे में कितना होगा? सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट -5। खत्म। अभी तुम्हें रुको, अभी इसी फ्लक्स से तुम्हें रुलाऊंगा बेटा। 12। सारे बच्चे डायग्राम बना लीजिए। क्या है? ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो कंडक्टर के बारे में बताया था। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके पास एक +Q चार्ज ले आया हूं। +Q इज प्लेस्ड नियर टू अ न्यूट्रल कंडक्टर फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। अगर मैं ये वाला गॉसियन सरफेस की बात करूं, ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नथिंग कैन बी सेड, 0 होगा। जरा दिमाग लगाइए, जरा देखें कितने बच्चे सोच पाते। करो 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 सारे बच्चे, जरा इसको करिए। सर डाउट्स? सर हम रिमेनिंग पिरामिड को डायरेक्टली गॉसियन सरफेस नहीं मान सकते बेटा। गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ का स्टेटमेंट खोल करके देख, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड बोला था, रिमेनिंग वाला क्लोज्ड नहीं है बेटा। तो तू ये कह सकता है एक फ्लक्स थ्रू वन साइड प्लस फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग साइड कितना होना चाहिए? तू ऐसे लिख सकता है, फ्लक्स थ्रू साइड प्लस फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग पिरामिड
ये कितना होना चाहिए सर, टोटल फ्लक्स होना चाहिए। तो तू यहां से निकाल सकता है, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसको माइनस कर देगा, आंसर आ जाएगा। तू ऐसे कर सकता है, ठीक है। सर हाफ होना चाहिए, अरे अभी आ रहा हूं बेटा उस सवाल पर जो तू कह रहा है, मुझे पता है। सर लाइट तो सब में से बराबर निकलेगी। अच्छा शिवांश पेटवाल, पेटवाल है ऐसा कैसे कि एक सरफेस से ज्यादा और दूसरे से कम? शिरांश, क्या नाम है, शिवांश बेटा ध्यान से सुनिए, शिव के अंश हो तुम, शिव के अंश, ठीक है। नाम में तो यही लग रहा। अब जरा दिमाग लगा। सारे बच्चे एक बार इस सवाल को भाड़ में जाए, पहले ये सोचिए, ठीक है। मतलब इतनी बेसिक चीज मुझे बतानी पड़ रही है। मान ले एक बल्ब है, इस बल्ब को मैं जिस भी रूम में हूं, दिस इज अ क्यूब मान लीजिए, ठीक है। इस बल्ब को मैं बिल्कुल बीच में रख करके जलाऊंगा, तो क्या हर दीवार पर सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी रोशनी इधर पहुंच रही है उतनी उधर, इतनी उधर, बिल्कुल सिमेट्रिक, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर रखा है। और अगर मैं इस बल्ब को जलाऊंगा तो क्या हर दीवार पर बराबर बराबर रोशनी पहुंचेगी, हाँ या ना? पहले इतना बताइए सारे बच्चे। ये जो तुमने, ये जो चीज तुम मेरे को पूछ रहे हो मेरे को पता है, ठीक है, आगे आने वाले सवालों में यूज होती है, तुमने कहीं पढ़ा है, ठीक है, किसी ने कुछ सवाल करे हैं तूने, इसीलिए तेरे दिमाग में डाउट आ रहा है। और मैं पहले उसको ब्रेक करना चाहता हूं, इसीलिए मैं हाथ से ये वाले सवाल लिख रहा हूं। अगर तू एक बल्ब लेकर के रूम के बिल्कुल सेंटर में रख दे, जमीन पर नहीं सेंटर पर रख दे, और इस बल्ब को जलाएगा, तो क्या रोशनी बराबर बराबर पहुंचेगी? यस। तो जरा ये समझना, अगर मैं पूछूं भाई इसमें से रोशनी निकली एक्स, ठीक है, तो इस वाली दीवार पर कितनी जाएगी? तू कहेगा सर सेंटर पर है, हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्म है, तो x/6, क्योंकि 6 फेसेस हैं, x/6 इधर गई होगी, x/6 इधर, x/6 इधर, x/6 इधर, x/6 इधर, ये बराबर बराबर बटी होगी। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले? अगर मैं उसी बल्ब को सेंटर से उठा करके इस दीवार के पास रखूंगा तो गधे इंसान, इधर ज्यादा रोशनी होगी उधर कम रोशनी होगी। यस, तो तू क्या ये कह सकता है इस बल्ब में से x यूनिट ऑफ लाइट निकली? हाँ, तो सर x/6 उधर होगी, x/6 उधर होगी। अरे पागल, तू यहां ले आया है, इधर से ज्यादा लाइट निकलेगी, ज्यादा रोशनी हो जाएगी। और जो मैंने तेरे को ये सवाल दिया था पिरामिड का, अब दिमाग लगा, अगर ये चार्ज बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री पर होता तब तू यूनिफॉर्म कहता कि सर सब में से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा, लेकिन मैंने उसको सेंटर से हटा करके कोने में कर दिया और बोला था कि ये असिमेट्रिकल है, ये सिमेट्री पर नहीं रखा है, तो तू यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकता। अगर तू यहां पर बल्ब रखेगा, ज्यादा रोशनी इन वाले सरफेस से निकलेगी, इसमें से कम निकलेगी, क्योंकि उससे दूर हो गया है। किस किस को ये बात समझ आ गई? दिल बनाइए, यस और नो। अब बात समझ आई? अभी वो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूं जहां पर बच्चों को मजा आता है, ठीक है। तो इसका जरा देखें हमारे पास, अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद ही नहीं है हमारे बच्चों को। अगर तुम कोई भी प्लस क्यू चार्ज को कंडक्टर के पास रखोगे तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ सर, घूम रहे हैं इधर उधर, तो पॉजिटिव की वजह से सर नेगेटिव यहां आ जाएगा और यहां पॉजिटिव बन जाएगा। मैंने कहा राइट। सर अगर आप गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस, तो चार्ज इनसाइड इसके क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो फ्लक्स जो टोटल इसमें से आएगा सर दैट विल बी पॉजिटिव, या आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो कौन सा रहेगा हमारे पास? ए ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अरे पगले, हे राम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनानी सिखाई थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनानी सिखाई थी। ये और ये याद करिए, इस पूरे गॉसियन सरफेस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। चलिए, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे पता है मैं आपको धीरे धीरे करके सिखा ही दूंगा। अगला सवाल, सारे बच्चे इसको डायग्राम बना लीजिए। सारे बच्चे इसका डायग्राम बना लीजिए पहले। ये क्यूब है बेटा हमारे पास ऑफ साइड L, ठीक है। एक ये रॉड है जिसका लेंथ है 12 एट t इक्वल टू 0, मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने इसके फेस पर हमारे पास रॉड रखी हुई है t इक्वल टू 0, इस पर हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव,
इफ रॉड स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट कर रही है इन गॉसियन क्यूब, इस बार मैंने गॉसियन सरफेस क्यूब लिया है ऑफ साइड एल, ये क्यूब है बेटा ऑफ साइड एल, तो फ्लक्स का ग्राफ कैसा होगा? चलिए भाई जरा देखिए कि हमारे पास, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, स्टार्ट करें। आराम से लिखिए पहले, मैं तब तक कुछ डाउट्स देखूंगा बच्चों के, पहले लिख लीजिए क्योंकि मैं फिर डाउट्स खोलूंगा यहां पर, फिर मत कहना। ऑप्शंस आपके ये हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। हमारे लिए फ्लक्स का ग्राफ कैसा रहेगा सारे बच्चे बताएंगे, 5 वर्सेस टी, 5 वर्सेस टी, 5 वर्सेस टी। चलिए भाई जब लिख ले तो एक बात थम्स अप कर देंगे मेरे एंटर बंटर। चलिए भाई, दिमाग लगा रहे हैं कुछ कुछ। समझ आया सवाल? एक क्यूब है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, क्यूब की शेप में, ठीक है सर। एक रॉड इसके फेस पर मैंने रखी हुई है, ऑफ लेंथ 12 है, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, टी इक्वल टू 0 पर, जस्ट यहां पर थी। अब क्या हुआ, टी इक्वल टू 0 से ये रॉड ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट कर रही है। इफ रॉड स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन गॉसियन क्यूब ऑफ साइड l, ये ऐसे मूव करके इसको क्रॉस कर जाएगी, तो आपको ये बताना है कि फ्लक्स का ग्राफ कैसा रहेगा। चलिए भाई, सर सारे होमवर्क का टाइम नहीं मिल पा रहा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन, ठीक है। स्कूल के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर। क्लास में मैंने तुम्हें एक कल पोल में पूछा था टेलीग्राम पर कि भाई कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर टाइम बहुत लगता है नोट्स बनाने में। अरे 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स एक्स्ट्रा। कुछ बच्चे क्वेश्चन अभी भी लिख रहे हैं, बीच में ज्वाइन हुए, स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन नहीं लिखना होता, क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना ले, सवाल सॉल्व कर। इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट। तू बहुत स्लो अगर अपने आप को जबरदस्ती करेगा तो बेटा तैयारी नहीं हो पाएगी। इतना कंटेंट है, तू ये देख ले, एक स्टेटमेंट को घुमा घुमा के तेरे को पीटे जा रहा हूं मैं तब से। इतना कंटेंट है, स्पीड अप करना पड़ेगा, टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। सर अगर 3Q इनकमिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर है, लेकिन गॉसियन सरफेस में तो बाहर के चार्ज का Q इनसाइड में इंक्लूड नहीं करते। 3Q कौन सा बेटा? 3Q इसमें क्या बेटा, ये प्लस Q है। यहां पर मैंने बस ये पूछा कि पॉजिटिव होगा फ्लक्स या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर अब चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा बेटा हमारे पास। हाँ सर, फ्लक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव केस में बता दो हमारे पास। अरे भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकले तो फ्लक्स इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को एंटर करे फ्लक्स इज नेगेटिव। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, ठीक है। हाँ सर, धीरे धीरे बन रहे हैं, बट ट्राई करूंगा, बिल्कुल ट्राई करिए। देखो भाई, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। बेटा तू पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तू अपने आप को क्या एक्सपर्ट मान करके पढ़ रहा है? नहीं, तू अपने आप को हमेशा स्टूडेंट मान के पढ़, कि यही प्रोसेस से ही तो सीखना है, ठीक है। चलिए भाई, कई बच्चों के जवाब आ गए हैं, लेट्स सी। अब जरा दिमाग लगाना बेटा, मैं साइड व्यू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? साइड व्यू। जरा देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं, मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं। तो टी इक्वल टू 0 पर कैसे होगा सर? सर टी इक्वल टू 0 पर ये अगर हमारे पास रॉड ऑफ, ये क्यूब था ऑफ साइड एल एंड दिस इज ऑफ साइड 2L। सारे बच्चे जरा देखना, टी इक्वल टू 0 पर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। ये पूरा 12 बना लेते हैं पहले इसको, ठीक है। ये 12 लेंथ का है हमारे पास, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये रॉड हमारे पास आ रही है बेटा, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए। यहां तक, इस सिचुएशन तक अगर आप देखें तो फ्लक्स हमारे पास बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास होता है, फ्लक्स इनसाइड इज Q, flux total is Q inside by epsilon naught. As rod move inside, ध्यान से सुनिएगा, तो हमारे पास Q inside इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो पहला हमारे पास ग्राफ में फ्लक्स क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए सर। अब रॉड का लेंथ कितना था सर? रॉड का लेंथ वाज 2L। तो अब सिचुएशन जरा देखना कि ऐसा एक समय आएगा बेटा, एक ऐसा समय आएगा कि रॉड L लेंथ की अंदर है और L लेंथ की रॉड बाहर है। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइएगा, इसके बाद फ्लक्स डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा? कुछ बच्चे सोचते हैं
लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। धीरे धीरे आप लोगों को यहां पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। ये लाइट रिफ्लेक्ट मार रहा है क्या? अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, इसके बाद जैसे ही रॉड मूव करना स्टार्ट करेगी, रॉड मूव करना स्टार्ट करेगी, तो रॉड तो जा रही है, जा रही है, जा रही है। देखिए जो लेंथ हमारे पास रॉड का अंदर है, यहां पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा, यहां तक ये मैक्सिमम फ्लक्स है, फिर उसके बाद ये फ्लक्स कम होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा। ऐसी सिचुएशन में ये फ्लक्स यहां तक हो जाएगा। देखो चार्ज अंदर कम होगा, फिर रॉड हमारे पास आगे मूव करके यहां तक जाएगी, चार्ज कम होकर के यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर रॉड ऐसे पास करेगी तो थोड़ी देर तक के लिए ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज होके 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा? सी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब देखो यार, इतना दिमाग तो लगाओ, सोचना स्टार्ट करो भाई। चलिए और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, हाँ, कोई नहीं, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर लिख देते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13। अभी वो एडवांस के सवाल पर नहीं आएंगे, पहले हम लोग अपने कंसेप्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। और क्वेश्चन थोड़ी से प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आएंगे। कोई नहीं, अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो बे, अच्छा काम कर रहे हो, कुछ गलत काम थोड़ा ना करा है तुमने। ठीक है, सीखने की कोशिश कर रहे हो, लव यू। ठीक है, आ जाओ। अब जरा समझना, मैंने आपको एक सवाल दिया, एक क्यूब है, ठीक है, हमारे पास यहां पर एक क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर पर प्लस क्यू है। मैं लिख रहा हूं क्यू एट बॉडी सेंटर, बॉडी के, पूरे बॉडी के सेंटर पर। तो इसमें से फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा ये सोचेंगे, और फ्लक्स थ्रू ईच साइड कितना होगा ये सोचेंगे। चलिए भाई, अगला सवाल जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। चार्ज इज इनसाइड क्यूब, चार्ज इज इनसाइड क्यूब, चार्ज इज इनसाइड क्यूब एंड लोकेटेड नियर कॉर्नर, लोकेटेड नियर कॉर्नर, और ये कॉर्नर के पास में है। तो जरा बताना फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। चलिए आराम आराम से करेंगे। पहले वाले में सर हमारे पास, क्योंकि देखो ना, फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही हो, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तो सर इंटीग्रेशन से निकालूं क्या, मौत आ जाएगी। हम लोग सीधे कह सकते हैं सर बॉडी सेंटर पर है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। मैंने ईच साइड भी पूछ लिया, क्योंकि अगर मान ले एक बल्ब को, ध्यान सुन, एक बल्ब को तू अगर यहां रख रहा है, उस बल्ब में से कुछ लाइट निकली, यस सेंटर पर रख रहा हूं, उस बल्ब में से लाइट निकली, हाँ, टोटल लाइट कह रहा हूं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। मेरे वर्ड को सुनियो ध्यान से, इस बल्ब में से टोटल लाइट जो निकली दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा यार इस दीवार पर कितनी गिरेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मेरे वर्ड्स को सुनना, बिकॉज चार्ज इज सिमेट्रिकल, बिकॉज चार्ज इज सिमेट्रिकल, ध्यान सुनिएगा, चार्ज इज सिमेट्रिकल, जो हमारे पास फ्लक्स थ्रू ईच साइड होगा, टोटल फ्लक्स का 1/6 आप कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास Q/6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता, ध्यान सुनिए, यही लिख रहा हूं, अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते।
तो अगर आप यहां पर इस कंसेप्ट को समझ गए तो आई थिंक आप लोग आगे के सवालों को भी पकड़ लेंगे कि सर चार्ज क्यूब के अंदर है। मैंने कहा कि भाई अगर फ्लक्स पूछे तो सर अंदर वाले चार्ज पर मैटर करता है, तो यहां पर सर जो फ्लक्स आएगा दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। कंसेप्ट लगाया। अब कोई बच्चा बोले, ध्यान सुनना, कोई बच्चा बोले कि सर इस वाली साइड से फ्लक्स कितना होगा, हम ऐसे कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे। एक बल्ब को तू अगर सेंटर पर रख रहा है, ध्यान सुन, बल्ब को तू अगर सेंटर पर रख रहा है तो इसमें से जितनी भी रोशनी निकलेगी वो सारे के सारे फेसेस पर बराबर पड़ेगी। तेरे को टोटल फ्लक्स पता है कि उसमें से कितनी रोशनी निकली, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तू तभी ही यूनिटरी मेथड लगा पाएगा। ऊपर लगाया था, लेकिन अब इस बल्ब को उठा करके इस दीवार के पास रख दूंगा तो इस दीवार पर ज्यादा रोशनी गिरेगी, उधर कम गिरेगी, तो तू यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए मैंने वहां पे फ्लक्स थ्रू ईच साइड नहीं पूछा। क्लियर है क्या? तुम निकाल भी नहीं सकते और मेरा पूछना बनता भी नहीं है, क्योंकि तुम मैथमेटिकली उसको कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है क्या? यस और नो? वेरी गुड। जरा नेक्स्ट पार्ट की बात करते, अब जरा देखते कितने बच्चे दिमाग लगाते। ये क्यूब था, इसके फेसेस मतलब क्या होते हैं ना, जैसे क्यूब है बेटा, मेरे वर्ड को सुनना, अब ये सवाल आपको बहुत जगह पर मिलेंगे। क्यूब है, इसका एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस बेस इधर और इधर, तो 6 फेसेस है। ठीक है, तो मैंने इस चार्ज को सेंटर, फेस सेंटर पर रखा है। चार्ज इज प्लेस्ड एट फेस सेंटर। किस पर रखा है? फेस के सेंटर पर। तो अब बताना है फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। चलिए भाई जरा दिमाग लगाइए। अगला सवाल, चार्ज इज प्लेस्ड एट एज सेंटर, एज के सेंटर पर रखा है। तो बताइए फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 होगा। अब देखो, जिन बच्चों ने पढ़ा था कि सर चार्ज तो गॉसियन सरफेस को कट नहीं कर सकता, कट कर सकता है बेटा। मैं इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाऊंगा, बस सीधी सी बात यह है, गॉसियन सरफेस कैन कट दी चार्ज। अभी एडवांस का सवाल तुम लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, ये वाला हमारे पास गॉसियन सरफेस ये है, इसको चार्ज को कट कर तो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत आएगी हमारे पास। यस, वेरी गुड। अब लॉजिकली सोचिएगा, मैं आपकी ना चैट यहां बंद कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का कितना कॉमन सेंस है दैट मैटर्स, एंड लेट्स बी सीरियस अबाउट इट। क्योंकि इतनी देर से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं आपको, घुमा फिरा के आपको एक स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और अभी भी दुनिया में बहुत तरीके से आपको तंग किया जा सकता है एक स्टेटमेंट पर। मान लीजिए आपका ये घर का रूम था, इस रूम के जैसे आप किसी भी रूम में बैठे हैं, उस रूम की छत है। ठीक है, तो ये एक फेस है, आप समझिए मैंने एक बड़ा सा बल्ब लिया। ठीक है, एक बड़ा सा बल्ब लिया, उसके फेस के सेंटर पर लगा दिया, तो आधा बल्ब ऊपर होगा, आधा बल्ब रूम में होगा, तभी तो सिमेट्रिकली तू फेस सेंटर पर लगाएगा। ऐसा थोड़ा है कि ये सर यहां रख दोगे तो फेस सेंटर है, नहीं। फेस के जब तू सेंटर पर रखेगा, इस दीवार के अंदर सेंटर पर रखेगा, तो आधा बल्ब ऊपर चला जाएगा, आधा बल्ब नीचे चला जाएगा। हाँ सर, मैंने कहा अब लॉजिकली सोच, इस बल्ब को जब मैं जलाऊंगा तो इसमें से जो भी रोशनी निकलेगी इस कमरे में कितनी गिरेगी? सर आधी गिरेगी, आधी ऊपर वाले रूम में चली जाएगी, आधी नीचे वाले रूम में चली जाएगी, है ना? ऐसा कैसे कैलकुलेट कर लिया? सर क्योंकि ऊपर वाला रूम और नीचे वाला रूम सिमेट्रिकली है और बल्ब उनके लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मेरे वर्ड्स को सुन दोबारा। सर ऊपर वाला रूम और ये वाला रूम के लिए बल्ब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आधी रोशनी ऊपर, आधी रोशनी नीचे। तो सर जो भी लाइट निकलेगी उसका हाफ नीचे होगा, हाफ ऊपर जाएगा। यस, ऐसे सवालों को या तो तू देख
सर ये जो टोटल चार्ज क्यू है इसके अंदर कितना आएगा, आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे। जैसे वाटरमेलन है, तूने उसके यहां पर फेस सेंटर पर वाटरमेलन को रख दिया, तो सर वाटरमेलन का आधा पार्ट तो नीचे होगा, आधा पार्ट बाहर निकल रहा होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर कितना चार्ज है सर, अंदर है Q/2। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आना चाहिए। लेकिन अब इसको धीरे धीरे जरा सोचना, अगर तुम ये कंसेप्ट समझिए बेटा, ठीक है, कंसेप्ट हमारे पास क्या है, अगर हम सिमेट्रिकल सिस्टम बना सके, अगर हम सिमेट्रिकल सिस्टम बना सकते हैं, अब जेईई मेंस इस पर भी बहुत सवाल पूछता है, तो एक सिमेट्रिकल सिस्टम बनाओ, सिमेट्रिकल सिस्टम बनाओ, ठीक है। टोटल फ्लक्स जो भी आपका आएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, क्या कहने का मतलब है, अब देखना, लगा सकते हो। पहले इसको लिख लीजिए। सर क्या कंसेप्ट बोला मैंने, कंसेप्ट ये बोला कि अगर मान लो कि इसी क्यूब के ऊपर, मुझे तो सिर्फ इसमें से चाहिए, मैंने कहा कि अगर मैं इसी के ऊपर एक क्यूब और रख दूं, है नहीं लेकिन मैंने कहा मैं रख देता हूं, मैंने 2 क्यूब्स मान लिए, तो क्या मैं अब कह सकता हूं इफ 2 क्यूब्स, ध्यान सुनना, इफ 2 क्यूब्स इज अवर गॉसियन सरफेस, मैं दोनों क्यूब्स को अपना गॉसियन सरफेस मान लेता हूं, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा सर, टोटल फ्लक्स इज Q/एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। हाँ सर। अब मैंने कहा क्या ये सिमेट्रिकल सिस्टम बन गया है सर, सिमेट्रिकल बोले तो जितना उस ऊपर वाले क्यूब की बात हो रही है चार्ज के लिए, उतना ही नीचे वाले के लिए हो रही है। हाँ सर आधा चार्ज इसमें आधा चार्ज इसमें, तो मैं अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम बना है, ध्यान सुनना, सिमेट्रिकल सिस्टम बना है, तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि भाई 2 क्यूब्स में, मेरे स्टेटमेंट्स को अब जरा देखना, 2 क्यूब्स में से फ्लक्स कितना गया सर, Q/एप्सिलॉन नॉट गया। मैंने कहा एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा सर, यूनिटरी मेथड Q/2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होगा। दिस विल बी योर आंसर। खत्म। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए अगर आप मेरी बात को समझ पाए। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई ये बल्ब सेंटर पर रखा है, इसमें से कितनी लाइट निकली, Q/एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये, मेरे वर्ड को सुनना बेटा, क्योंकि ये सेंटर पर रखा था तो हर दीवार पर सिमेट्रिकली ये प्लेस्ड है, तो हर दीवार पर बराबर रोशनी गिरेगी। हाँ, तो जो टोटल निकला Q/एप्सिलॉन नॉट, हर फेस पे कितना होगा, 1/6 Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6। अगर मैं इसी बल्ब को उठा करके यहां कर दूं, सेंटर पर ना रखूं, टोटल फ्लक्स तो अभी भी Q/एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा। लेकिन अब मैं यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकता क्योंकि किसी पर ज्यादा लाइट गिरेगी, किसी पर कम लाइट गिरेगी। तो यही चीज हम लोग इन सवालों में क्या करते हैं, इन सवालों में हम लोग सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां चाहिए कि आप कैसे सिमेट्रिकल सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आपको सिमेट्री मिले कि यार इसी के ऊपर अगर एक क्यूब और रख देता तो ये चार्ज बिल्कुल उनके सेंटर पर आ जाता। हाँ, तो जितने, इसकी जगह अगर मैं बल्ब रखूं तो आधी रोशनी इधर आधी रोशनी इधर। हाँ, तो सर 2 क्यूब में से फ्लक्स कितना, Q/एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब में से इतना। क्लियर सारे बच्चे। अगले सवाल की बात करें, सर एज सेंटर क्या होता है, एज मतलब कोना। जैसे ये रूम है, ठीक है, तो इसका एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, तो मैंने किसी एज के कोने में रख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप कैसे बनाओगे, मैंने कहा यार सिमेट्रिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर। अगर मान ले कि मैंने एक यहां पर एक क्यूब रख दिया, हां सर, मैंने यहां पर एक क्यूब रख दिया, अब दिमाग लगाएगा ना बेटा, अपने आप जवाब मिलते जाएंगे। बिलीव मी, दिस इज नॉट टफ। एक क्यूब यहां रख दिया और एक क्यूब मैंने यहां रख दिया।
अब ये सबके लिए सिमेट्रिकल हो गया है। भाई तेरे पास एक बल्ब है, तू उस बल्ब को अपने रूम के कोने की दीवार पर बिल्कुल बीच में रख रहा है, तो जब तू बल्ब जलाएगा तो कहां कहां रोशनी जाएगी सर? एक इस कमरे में आएगी, इसके साइड वाले कमरे में जाएगी, एक बैक साइड वाले कमरे में जाएगी और उसके साइड वाले में। तो इन चारों कमरों में सर बल्ब की लाइट जाएगी, क्योंकि तूने सिमेट्रिकली रखा है, हाँ या ना? बल्ब को बिल्कुल दीवार के बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा है, तो जितनी रोशनी इस रूम में आई होगी उतनी ही साइड वाले में, उतनी ही पीछे वाले रूम में, उतनी ही इस वाले रूम में, तो चारों रूम में बराबर गया। हाँ सर। तो मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे कर लूं तो जरा समझना, मुझे तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब चाहिए, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना था, मुझसे यह सवाल पूछा गया। मैंने यहां पे सिमेट्रिकल सिस्टम बनाया सर, 4 क्यूब्स में से जो फ्लक्स होगा दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर? अगर मैं इन सबको गॉसियन सरफेस बना लूं तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ, अब मेरे को क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम बनाया है तभी यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो मैं कह सकता हूं एक क्यूब में से फ्लक्स कितना होगा बेटा सर? दैट इज क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? वेरी गुड। जरा अगला सवाल सारे बच्चे करना, अगला सवाल सारे बच्चे करना कि मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, हाँ सर, और मैंने यहां के कोने पर एक चार्ज रखा है, ठीक है? चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, चार्ज इज प्लेस्ड, जरा देखिए कितने बच्चे आप सोच पाते हैं, प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब ये सारा का सारा बेटा लाइफस्टाइल से रिलेट करिए, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, हमें इस क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है ये बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा बल्ब रखा है इस बार सर? हमारा रूम है, उस रूम के कोने में रख दिया है सर, उस रूम के कोने में बड़ा सा बल्ब हम लोगों ने रख दिया, लाइट जला दी है। तो टोटल लाइट कितनी है जो भी है एक्स, अब वो इस रूम में कितनी करी गई? वेरी गुड, अब आप लोग शायद समझ पा रहे हैं। सर अगर आप इसको वो करते, इनक्लोज करते, सिमेट्रिकल सिस्टम बनाते, तो समझिए सर आपने क्या करा, यहां एक क्यूब रखा, मैंने कहा हां, आपने यहां एक क्यूब रखा, मैंने कहा हां, सर आपने यहां एक क्यूब रखा, मैंने कहा हां, तो सर 4 क्यूब तो यहां आ गए, जिसके अंदर आधा चार्ज नीचे जाएगा, Q/2 इन चारों में है, वैसे भी सोच सकते हो। और ऐसे ही 4 क्यूब्स मैंने ऊपर रख दिए, 4 कमरे ऊपर बना दिए, 1 2 3 एंड 4, समझाने के लिए 4 क्यूब्स ऊपर 4 क्यूब्स नीचे। अब ये जाकर के सिमेट्रिकल बना है, मैं कह सकता हूं 8 क्यूब्स में से जो टोटल फ्लक्स जाएगा दैट इज सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। मुझे तो एक क्यूब का चाहिए, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल है मेरे एंटरपेंटर, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो मैं कह सकता हूं 1 क्यूब में से जो फ्लक्स जाएगा दैट इज क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो थोड़ा सा रिलेट करिए कि अगर आप इस कोने में, अपने रूम के कोने में बल्ब लगा रहे हो, तो क्या छत पर लाइट नहीं जाएगी? हाँ सर जाएगी, नीचे भी आएगी। हाँ, तो नीचे जो लाइट आएगी इस कमरे में, इस कमरे में, पीछे वाले कमरे में, 4 कमरे इधर सर, 4 कमरे उधर, इन 8 कमरों में लाइट जाएगी सर, क्योंकि वो सिमेट्रिकली है। जितनी रोशनी इस रूम में आएगी उतनी ही उधर, इतनी ही इधर, इतनी ही इधर, 8 कमरों में सेम रहेगा। तो मैं कह सकता हूं 8 क्यूब में से फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 क्यूब में से कितना हुआ? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स डन। क्लियर? आइए आइए, अब मेरे पास ये पिरामिड है, मैंने यहां पर एक चार्ज Q रखा है, Q इज प्लेस्ड एट बेस, Q इज एट बेस ऑफ पिरामिड, बेस ऑफ, मैं यहां लिखता हूं Q इज प्लेस्ड एट बेस ऑफ पिरामिड, बेस ऑफ पिरामिड एट सेंटर, बिल्कुल सेंटर पर रख दिया है हमारे पास, एट दी बेस ऑफ पिरामिड
पहली चीज फाइंड फ्लक्स, पहला सवाल फाइंड फ्लक्स थ्रू पिरामिड, पूरे पिरामिड में से कितना फ्लक्स होगा, जरा ये सोचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्लक्स थ्रू, हमारे पास साइड ऑफ पिरामिड, वन साइड ऑफ पिरामिड, वन साइड ऑफ पिरामिड, एक पिरामिड की साइड में से फ्लक्स कितना होगा, इसके बारे में सोचेंगे। और तीसरा फ्लक्स थ्रू बेस ऑफ पिरामिड, पिरामिड के बेस में से कितना फ्लक्स होगा, इसके बारे में सोचेंगे। चलिए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। एक कह रहा है डाउट, बेटा एक ही चीज इतनी बार से बता रहा हूं, तो अब तो तेरे अंदर डाउट नहीं आनी चाहिए, तेरे अंदर से आंसर्स आने चाहिए बेटा। सर पूरे पिरामिड में से फ्लक्स चाहिए, मैंने कहा हाँ, यहां रखा है तो सर बल्ब रखोगे आधी रोशनी ऊपर जाएगी और आधी रोशनी, सर सिमेट्रिकल बना लूं तो एक पिरामिड और जोड़ लूं नीचे, मैंने कहा यस, तो ये चार्ज सिमेट्रिकल हो गया। वेरी गुड बेटा, मैं ये कह सकता हूं टू पिरामिड्स में से जो फ्लक्स जा रहा है सर दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल बना दिया, आधी रोशनी ऊपर पिरामिड आधी रोशनी नीचे, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है रे पगले, तो मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स थ्रू वन पिरामिड, एक पिरामिड में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा सर क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। दिमाग लगा यार, तू यहां तरबूज रखेगा, आधा तरबूज इस पिरामिड में गिरेगा, आधा तरबूज इसके लिए है, क्यू इनसाइड की अगर तू बात करेगा क्यू बाय टू हमारे पास रहेगा। यस, अगला है फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ द पिरामिड। देखो सर, अगर आपने जो पिछला वाला सवाल था पिरामिड वाला, उसमें आपने ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि सिमेट्रिकली नहीं था, अब ये सिमेट्रिकल है बेटा। खुद सोच, एक पिरामिड है, तूने बल्ब बिल्कुल हर पिरामिड की दीवारों से बिल्कुल सेंटर पर, तूने सेंटर पर सिमेट्री देख करके रख दिया बल्ब, और बल्ब जमीन में आधा मतलब गाड़ दिया है, नीचे भी लाइट जाए ऊपर भी, तो आधी लाइट ऊपर आएगी आधी लाइट नीचे जाएगी। अब ये समझ, उस आधी लाइट में कोई किस पर गिरेगी, इस दीवार पर गिरेगी, इस दीवार पर गिरेगी, इस दीवार, तीन दीवारों पर गिरेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप देखें कि भाई हमारे पास इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है बेटा, इस पिरामिड में से हमारे पास कितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स थ्रू वन पिरामिड हमारे पास दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी सर, ठीक है। तो क्योंकि तीनों साइड सिमेट्रिकल है, वेरी गुड, हमारे पास थ्री साइड्स आर सिमेट्रिकल, तीनों साइड्स हमारे पास सिमेट्रिकल है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई तीन साइड्स में से ही जो फ्लक्स जा रहा है, तीन साइड्स ऑफ पिरामिड में से जो हमारे पास फ्लक्स जा रहा है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दो था ना हमारे पास, क्यू बाय हमारे पास टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड में से कितना जा रहा होगा, एक साइड का अगर मैं फ्लक्स पूछूं तो क्यू बाय 6, या लिख दे भैया 1/3 ऑफ क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सर यह आ जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अवर आंसर। क्लियर है क्या? हाँ, 2 कर दिया उसको, समझना। सर आपने नीचे वाला पिरामिड का तो यूज नहीं करा, अरे वो तो कॉमन सेंस लगाने के लिए, इस पिरामिड में से फ्लक्स चाहिए, तो मैंने कहा अगर एक और नीचे भी पिरामिड होता तो गॉसियन सरफेस ये है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुन, मेरे को इस पिरामिड में से फ्लक्स निकालना था, मैंने कहा अगर मैं नीचे भी एक पिरामिड ले लूं तो पूरा गॉसियन सरफेस मान लेता हूं। अब फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो ये चार्ज है, तो इस दोनों पिरामिड में से फ्लक्स कितना होगा सर, क्यू बाय हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज सिमेट्रिकल है तो ही मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि आधा इसमें आधा इसमें, तो इस पिरामिड में से कितना फ्लक्स गया सर हमारे पास क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब ये जो तीनों साइड है पिरामिड की वो सिमेट्रिकल है इससे, तो 1/3 इसमें 1/3 इसमें 1/3 इसमें, तो उसका भी 1/3 हमारे पास होगा। बेस में से कितना जाएगा, हाँ 4 साइड्स, आई न्यू इट, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये था। अगर मान लीजिए इसी के अंदर ये एक सरफेस है बेस, ठीक है, दिमाग लगाइएगा क्योंकि इतना माइन्यूटली आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे बल्ब लगा करके जलाऊंगा, मेरा सवाल ये बताइए, मेरा सवाल ये है कितनी लाइट
कितनी लाइट इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे, सोचिए जरा, और सॉरी बोलिए, अब बोलिए। क्योंकि कई बच्चों को लगा कि सर इस पिरामिड में से फ्लक्स जाएगा Q/2, यहां तक बच्चे पहुंच गए। मैंने कहा एक साइड में कितना जाएगा, तो सर Q/4 कर, मतलब Q/2 का 1/4 कर देंगे। अरे पगले, ध्यान से देख, अगर मैं यहां पर बल्ब लगाऊंगा तो लाइट रेस कैसे निकलेंगी? सर लाइट रेस ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इस सरफेस के पैरेलल निकलेंगी, इस सरफेस के पैरेलल, 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 पैरेलल। नीचे वाले का अगर मैं बात करूं तो लाइट कैसे निकलेगी? सर ऐसे, 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 ऐसे। इस सरफेस को थोड़ी ना परपेंडिकुलरली क्रॉस करी रे। ओ, अगर तू बेस को देखे, ध्यान सुन, सर ये रहा मेरे पास बेस, मैंने कहा ठीक है भाई, इसी में तेरा है प्लस Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर parallel to surface, that means E is perpendicular to area vector, flux will be 0। हमारे पास बेस में से फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, अब आप लोगों ने सीख लिया है, तो चलिए जी, अब मेरा सवाल है, ठीक है जी, मेरा अब ये सवाल है, प्लस Q चार्ज यहां है, ठीक है, फाइंड flux through this surface, इस वाले सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू शेडेड सरफेस। चलिए भाई, इसमें से कितना होगा, GH, और इसमें से कितना होगा? चलिए, वेरी गुड, अब समझ गए कि सर इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास निकलेंगी, सर वो ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इस सरफेस के सर पैरेलली भी निकलेंगी। मैंने कहा हां, यस। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू दिस सरफेस, पैरेलल टू सरफेस, दैट मींस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सर फ्लक्स विल बी 0, इस वाले सरफेस में कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई भी इसको क्रॉस थोड़ा कर रहा है यार। वेरी गुड सर, साइड सरफेस, ये एक बाउल है, मान ले तेरे पास एक भगोना है, यहां बल्ब रखा, तो बल्ब क्या ऊपर वाले सरफेस में से, वो लाइट क्या ऊपर वाले सरफेस में से पास करेगी? नहीं सर, इधर से हमारे पास पास करेगी। ये जो लाइट आएगी ये इस सरफेस को हमारे पास क्रॉस करेगी, तो यहां से तेरा फ्लक्स आना चाहिए बेटा। तो अब इन्होंने बोला भाई इसमें से, इस वाले सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा? मैंने कहा लेट्स मेक अ सिमेट्रिकल सिस्टम, एक सिमेट्रिकल सिस्टम बना लेते हैं। सर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा एक और भगोना ऊपर रख दे बेटा, ये एक और भगोना मैंने ऊपर रख दिया। तो क्या ये कह सकते हो कि टू हेमिस्फेयर में से फ्लक्स कितना जाएगा? सर दैट इज Q/ε0, क्योंकि चार्ज हमारे पास Q है। मैंने कहा बिल्कुल। अब ये दोनों के लिए सिमेट्रिकल है। हाँ सर, दोनों के लिए सिमेट्रिकल है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है, क्या मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं? यस। तो मुझे ये चाहिए था कि यार इस वाले में से कितना जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस की अगर मैं यहां पर बात करूं, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस दैट इज 1/2 ऑफ टोटल फ्लक्स, आधा ऊपर आधा नीचे, Q/2ε0, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? बहुत सारे बच्चे अब यहां तक पहुंच गए हैं। ट्रिकी क्वेश्चन या फिर थोड़ा लेवल अप कर दूं एक सवाल में? सर प्रोजेक्शन रूल क्यों नहीं लगा रहे? अरे भैया, प्रोजेक्शन रूल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² है, नॉन यूनिफॉर्म होती है गधे। लेवल अप कर दूं? झेलोगे? चलिए यार देखते, अच्छा सवाल है।
अभी तक तुम्हें आदत हो जाती है सिमेट्रिकल और उन सब की ना। ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के सेंटर से, ठीक है, कुछ r/2 डिस्टेंस में ऐसे गया, ठीक है, और x डिस्टेंस में ऐसे गया, समझ रहे हो। सेंटर से r/2 शिफ्ट हुआ और x डिस्टेंस यहां जाकर के मैंने एक चार्ज रख दिया है q, समझे। द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर is Q3Q by 4 एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो। अब जरा यहां पे सुनना, इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ध्यान सुनना, इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली अप बाय डिस्टेंस 2x, अगर मैं इसको 2x डिस्टेंस ऊपर ले जाता हूं, what will be फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। पहले सवाल समझिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 3Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, चौथा ऑप्शन Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अब अच्छा सवाल है भाई, लिटरली बता रहा हूं, अच्छा सवाल है। जो लोग थोड़े से मतलब डीप सोचने वाले हैं। सवाल क्या कह रहा है पहले समझो। एक आपके पास भगोना था, ठीक है, वेरी गुड। एक आपके पास भगोना है, ठीक है, बाउल टाइप का हेमिस्फेरिकल बाउल। इससे सेंटर से r/2 डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस नीचे मैंने एक चार्ज रखा है। तो उन्होंने कहा कि उस समय इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, 3Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। अब इन्होंने कहा कि यार अगर मान लीजिए मैं इस चार्ज को 2x डिस्टेंस ऊपर ले जाऊं, x और x, तो कुछ ऐसे अगर मैं ले जाऊं, ठीक है, हमारे पास x और x, तो इस बार सर x डिस्टेंस ये होगा, प्लस q आपका ये होगा, r/2 आपका ये होगा। तो अब इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा सर, सॉलिड है या हॉलो? हॉलो थ्रू हेमिस्फीयर, ठीक है। अब भाई अगर ये सॉलिड होता, गधे इंसान, तो उसको मूव कैसे करेगा चार्ज को? कैसी बात पूछता है यार तू भी, है? तू खुद बता कि अगर ये सॉलिड होता तो इस चार्ज को तू मूव करके कैसे ले जाएगा बे? हमारे पास ये हॉलो है भाई, हॉलो, अंदर खाली है, इसको ऊपर ले गए बस। स्टार्ट करें। अब मैं आप लोगों की चैट रोक रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अरे यार ये तो चैट रोक ही नहीं सकते अभी। चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 3Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, अगर आप, कई बच्चों को क्या लगता है चीटिंग कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये कह रहा है चीटिंग। अच्छा एक बात बता, अगर तू कह रहा है कि सर ये क्लोज्ड है, तो सारे बच्चे अपने आप को लिखिएगा थप्पड़। अगर ये क्लोज्ड है तो फ्लक्स, चार्ज अंदर है, हाँ, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कितना दिया है, 3Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तब तो गॉस लॉ तेरे लिए वायलेट हो जाएगा। लिखिए जरा थप्पड़। गधे जो सोच रहे हैं कि सर यहां पर तो ढक्कन, आपने बताया नहीं कि यहां पर ढक्कन होना चाहिए। ये तेरे को सवाल से समझना था बेटा, कि अगर ये ढक्कन होता तो क्लोज्ड सरफेस हो गया, हाँ, तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स कितना होता है सर, अंदर वाला चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तब तो सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था। हाँ गधा आइए, तो पहली बात तो आप जो ये सोच रहे हैं सर यहां पर आपने तो बताया नहीं, ये तेरे को खुद से कॉमन सेंस लगाना है। अगर यहां पर सरफेस होगा बेटा तो 3Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट थोड़ा ना होता, तब तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता। यस। अब भाई ये समझना, 3/4 मार्क्स आपको टीचर कभी देता था तो आप क्या कहते थे, 0.75, मतलब 75%, है ना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इस यहां पर अगर आप बल्ब रख रहे हो, अगर मैं यहां पर बना देता
क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है गधे, ये बल्ब यहां होता तो आधी लाइट इधर आधी लाइट इधर। समझना, टोटल फ्लक्स इसमें से कितना है सर? फ्लक्स टोटल दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा राइट सर। अब ये सिमेट्रिकल तो है नहीं कि हम कहें कि आधा इसमें आधा इसमें। मैंने कहा यस, ये कह रहा है कि भाई इसमें से जो आपका फ्लक्स गया है दैट इज 75%। ध्यान सुन, टोटल कितना था सर? टोटल था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें से गया है 3 क्यू बाय 4 एप्सिलॉन, मतलब 75% लाइट तूने बल्ब रखी, 75% लाइट यहां से चली गई, तो 25% लाइट यहां से जारी होगी। अब मौत आएगी दिमाग। क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आपका यहां से होगा, तभी तो टोटल फ्लक्स हमारे पास ये हुआ। हाँ, रिफंड चाहिए। मस्त तेल में फ्राई करके मैं खा गया गधा। समझ इस बात को। सिमेट्रिकल वाले सवाल में बाद में क्यों लाया? क्योंकि कई बच्चों को सिमेट्रिकल से ही मजा आ रहा होता है, यूनिटरी मेथड लगा रहे होते गधे। यही बल्ब अगर यहां पर होता तो समझ इस बात को, आधा फ्लक्स नीचे आधा फ्लक्स ऊपर होना चाहिए था सर, यहां पे क्यू बाय 2 होना चाहिए था। क्योंकि यह असिमेट्रिकल है, तू बल्ब को इधर शिफ्ट कर रहा है, तो जिस हेमिस्फेयर में तू लेकर के जाएगा बल्ब को, वहां से ज्यादा रोशनी पास करेगी और इस वाले हेमिस्फेयर में से कम रोशनी पास करेगी। 75% लाइट यहां से जा रही है, 25% लाइट यहां से जा रही है। 1/4 मींस 0.25, 25% बेसिकली। अब इन्होंने कहा है कि सर हमने तो इसको 2x ऊपर कर दिया। मैंने कहा यस, अब ये चीज समझ, अगर ऐसी बात हो रही है, जिस स्फेयर में बल्ब था बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया। अब तू ये समझ, इस स्फेयर में से कितना जाना चाहिए इसी के लॉजिक से सर? अब इस वाले में से 75% जाना चाहिए, इधर से 75% जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस स्फेयर में है उधर से ज्यादा लाइट जा रही है, तो ये अब ऊपर वाले हेमिस्फेयर में तो 75% यहां से जाएगी, 25% यहां से जा रही होगी। दैट मीन्स आंसर विल बी क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। तो डी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर था, जो सबसे कम था। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन तो ऑब्वियस बात है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा। कोई बच्चे 0 सोचते हैं। यस सर, व्हाई नॉट बी? ओहो बेटा, क्लोज्ड सरफेस है क्या, तू ये बता। अब यही चीज तेरे को समझनी है, क्या ये क्लोज्ड सरफेस था? अगर यहां पर एक ढक्कन होता तो नो डाउट आंसर तेरा 0 होता। समझ मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर यहां पर एक ढक्कन लगा होता तो नो डाउट तेरा आंसर 0 ही होता, क्योंकि सर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं तो कोई फ्लक्स नहीं। बात तेरी सही है, लेकिन ढक्कन है नहीं। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा इस तरीके से पता, क्योंकि अगर तू कह रहा है कि ढक्कन यहां है तो इनिशियली कितना इसमें से फ्लक्स जाना चाहिए था सर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है? 3 क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 25% वहां जा रहा है। दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सरफेस बेटा। कॉमन सेंस भी लगेगा इस सवाल में। क्लियर? सोचिएगा, ये अच्छा सवाल है। हाँ कोई नहीं, हंसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। JHIJ, JHIJ ये कौन सी अंग्रेजी है? GHIJ। हाँ यस। लास्ट सवाल हमारे पास, हाँ एक बचा है, वो कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, दिस इज गॉसियन क्यूब ऑफ साइड L। जरा देखिए फिर कॉमन सेंस, ऑफ साइड L। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है, गॉसियन क्यूब है ऑफ साइड L। वी हैव एन इन्फिनाइट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। तो which can be placed in any orientation, किसी भी ओरिएंटेशन में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, which can be placed in any orientation, find maximum flux, find phi max that can be achieved। इसमें से
मुझे मैक्सिमम फ्लक्स कितना निकाला जा सकता है, सारे बच्चे जरा सोचिए क्या रहेगा, फिर आपकी छुट्टी। बोलो बोलो बोलो। सवाल समझे कि मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है और साइड कितना एल, और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है बेटा, पहली मैं आपको बता रहा हूं, कोई रिजिड सरफेस नहीं है, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस है हमारे पास। वेरी गुड यार, देखो फ्लक्स जो होता है हमारे पास दैट इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स वैल्यू है सर, अगर हमारे पास अंदर का चार्ज अगर क्यू इनसाइड मेरा मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि मैं वेरी गुड, डायगनली रख दीजिए सर, वेरी गुड। अगर मैं इस वायर को बेटा डायगनली रख दूं, अगर मैं इस वायर को डायगनली रख दूं तो मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। मेरा टारगेट यह है कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज इस रूम के अंदर ले आओ। तो एक रॉड है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड क्या रख सकते हो तुम रूम में? सर डायगनली रख सकता हूं। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास जो 5 मैक्स आएगा दैट इज हमारे पास ये लेंथ कितना है L√3, डायगनल कितना होता है बेटा, डायगनल दैट इज इक्वल टू L√3। तो जो चार्ज हमारे पास है मैक्सिमम आप इनसाइड कितना ला सकते हैं सर, लैम्डा इंटू L√3। तो यह आ जाएगा बेटा लैम्डा L√3 बटे एप्सिलॉन नॉट। सर ये मैक्सिमम फ्लक्स हम लोग यहां पर बना सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है क्या? यस। तो अगली क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे और सवाल, 2 सवाल मैं ये छोड़ देता हूं, ठीक है। अभी रुकिए, इसको अगली क्लास में ही मैं आपको दूंगा, ठीक है। यस, अभी हमारे पास 2 एडवांस के सवाल हैं, ये वाले ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा। एक डिस्क है जिसका सिग्मा KR² है, ये गॉसियन सरफेस है GS1, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस 1 जरा सोचेंगे कैसे निकालोगे। और एक और गॉसियन सरफेस है जो इस डिस्क से बड़ा है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस 2, ये निकालना। ये आपके एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और एक हमारे पास स्फीयर है जिसका चार्ज डेंसिटी ρ0r पर डिपेंड कर रहा है फ्रॉम सेंटर। हमारे पास ये बताना है कि हमारे लिए इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस 1 हमारे पास ये है, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस 1 कितना होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 2 एडवांस के सवाल हैं, 2 आपको होमवर्क दिए हैं। तो रात को आपको एक ऑडियो पॉडकास्ट मिलेगा बेटा, ठीक है। आज जो भी चीजें डिस्कस करी, देखो हर बच्चा अपना कहीं ना कहीं रिवीजन करता है, नो डाउट, लेकिन इस क्लास में से कौन कौन सी चीजों को आपको मिस आउट नहीं करना। कई बार रिवीजन बच्चा करता है और पता नहीं किस माइंडसेट से करता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देता है, ठीक है। मेरे को जो जो चीजें चाहिए अगली क्लास के लिए, वो मैं आपको इस लेक्चर का जो भी हमारा ऑडियो रहेगा वो आपको ध्यान से सुनना है। कैसे करना है पॉडकास्ट को, आपको कैसे सुनना है, आप अपने नोट्स खोलेंगे आज के, ठीक है, और उसको चला देंगे। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वो क्लास आपके 5-6 मिनट के अंदर पूरी क्लास आपके, आप नोट्स पलटेंगे, हाँ सर हाँ ये बात बोली थी आपने, ये बात बोली थी, ये बात बोली थी, खत्म। 5 या 6 मिनट के अंदर पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी। क्लियर है क्या? यस। और दिमाग चले गया, हाँ ये बात बोली थी, ये बात, और सारी लॉजिकली चीजें मैं आपको बता दूंगा। यस, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो टेलीग्राम पे रात को आपको मिल जाएगा नोट्स एंड वो आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? यस। हाँ, अब जब चैप्टर खत्म होगा तब गाना गा देंगे और क्या, ठीक है। यस, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज आपको पढ़ा करके सीरियसली बता रहा हूं बहुत अच्छा लगा मेरे को। आई होप आप लोगों ने भी कई सारी नई चीजें सीखी होंगी। मैं अभी भी गॉस लॉ पे क्वेश्चंस और कराऊंगा, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग एप्लीकेशंस पर जाएंगे। 3-4 एप्लीकेशंस हमें सीखनी है, फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल। एंड आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, बिल्कुल रिदम मत खराब करना, इधर उधर कुछ भी चीजें मत सोचिएगा, चुपचाप इसी रास्ते पे पढ़िएगा। और जैसे ही ये चैप्टर, अब 1-2 क्लासेस और है, तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा प्लीज अपने बोर्ड्स लेवल को यहीं खत्म कर देना। 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा बस,
अदरवाइज हमारे 12-13 चैप्टर आखिरी में 1-2 हफ्ते लगते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। तो अभी ही इसको बोर्ड्स लेवल पे सारे क्वेश्चन निपटा करके खत्म करके फिर आगे बढ़िएगा। प्लीज इसका बैकलॉग लेकर के आगे मत बढ़िएगा, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। जो बच्चे या दोस्त आपके हों जो कह रहे हो कि यार मैं तो चैप्टर 2 से ज्वाइन करूंगा, उनको बोल देना विदाउट चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपके लिए फिजिबल नहीं है करना। आप सीधे चैप्टर 3 में ही ज्वाइन कर पाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर 3 मिस करा तो चैप्टर 4 फिर आपका बिगड़ेगा। तो चैप्टर 4 में स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर्स चाहिए, ठीक है। तो प्लीज संभाल करके चलिएगा। लव यू बेटा, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। पढ़ने के लिए, गलतियां करने के लिए, सीखने के लिए बेटा। हमें फिजिक्स में बेटा इंटरेस्ट बनाना है और मैं लिटरली चाहता हूं कि बहुत भाग दौड़ है भाई, हम लोगों के लिए भी ना बहुत भाग दौड़ है, ठीक है। लेकिन कल मैं ये सोच रहा था कि यार क्या है बचा है आजकल ना, फिजिक्स से लोग भाग गए हैं दूर। हमें फिजिक्स से प्यार करना है, ठीक है। कंपटीशन होता रहे नहीं होता रहे अलग बात है, ठीक है। लेकिन यस, वी शुड एंजॉय अवर स्टडी। हमारे लिए पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए, और हम लोग कम बर्डन के साथ पढ़े। और मेरे को पता है कि उससे सिलेक्शन हो जाता है। मेरे बच्चे जितने भी सिलेक्ट होते हैं वो हमेशा खुशी जब भी मिलता है कहता है सर बहुत मजे से पढ़े और सिलेक्शन हो गया। बस यस, वो पढ़े भी, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे रखिएगा बेटा, और डेफिनेटली इसी कूल एटीट्यूड के साथ आराम आराम से ग्रोथ आएगा और अच्छा होगा, ठीक है। लव यू।